अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा वीडियो खुरुज निहाई के हवाले से है कि क्या कफील अगर खुरुज निहाई लगाए तो क्या वो हरूब दे सकता है, क्या वो खुरुज निहाई कैंसिल कर सकता है, और या उसके बाद उसका गरामा कितना होगा। ये सारे दो तीन बातें जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर परदेसी को इसका पता लगना चाहिए, आज की वीडियो में आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। बस आप दोस्तों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो इन तक देखें ताकि आप दोस्त इस बात को समझ सके। सबसे पहले बात करते हैं खुरुज निहाई। खुरुज निहाई सऊदी अरब में अगर कोई भी दोस्त यहाँ पर होता है और उसका दिल करता है कि यार मैंने जाना है फाइनल एग्जिट यानी वीज़े को ख़त्म करके जाना है, वापस मैंने आना है या नहीं आना है लेकिन कानूनी तरीके से आना है या दूसरे वीज़े पे आना है, ये तो आपने कंपनी से कहते हैं कि यार मुझे फाइनल एग्जिट लगा दे। जब वो उसका कंपनी या उसका जो मुताल्लिका कफील है वो उसका फाइनल एग्जिट लगा देता है तो फिर खुरुज निहाई के वीज़े में फिर आपके साथ 60 दिन के टाइम होता है, 60 दिन। और ये भी आप दोस्तों के लिए जानना ज़रूरी है कि खुरुज निहाई लगाने के लिए आपके इकामा कम से कम वैलिड होना चाहिए और आपके यहाँ पर जितने भी आपके नाम पर सिम वगैरह बिल वगैरह जितने भी चीज़ें हैं ये आपके जो है ना आपने पे की हो, मतलब अगर आपके नाम पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हो, अगर हो तो फिर आपको खुरुज निहाई नहीं लगेगा। जब आपको खुरुज निहाई लग जाए तो उसके बाद खुरुज निहाई में 60 दिन होते हैं। 60 दिन के अंदर अंदर आपको सऊदी अरब से निकलना होगा। 58 मतलब इन दिनों में 2 महीनों से पहले पहले आपने निकल जाना है। अदरवाइज अगर आप नहीं निकलेंगे तो फिर आप खुरुज निहाई कानून के मुर्तकिब होंगे। अब अगर आपने वापस खुरुज निहाई को कैंसिल करना है तो उसके तरीक़ेकार क्या होगा। अब वापस खुरुज निहाई को कैंसिल करने के लिए आपका इकामा वैलिड होना ज़रूरी है। आप इकामा रिन्यू करें। इकामा रिन्यू करने के लिए आपके क्या है कि पहले मसला होता था जितने भी बड़े महीने थे कि उनका इकामा रिन्यू करने के लिए मतलब इस 1 साल का पे करना पड़ता था। अभी 3 महीने का भी इकामा रिन्यू होता है तो आपको इकामा रिन्यू करना पड़ेगा और इकामा रिन्यू करने के बाद फिर आपका खुरुज निहाई कैंसिल होगा। खुरुज निहाई कैंसिल करने के लिए फिर आपका जो गरामा आया है उसका जो गरामा 1000 रियाल है वो पे करें। उसके बाद फिर आप दोबारा लीगल तरीके से खुरुज निहाई लगाए और किंगडम से चले जाए। ये तो एक तरीका हो गया। अब अगर कफील या कंपनी खुरुज निहाई लगाए तो ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने जो उसका जो मुताल्लिका वर्कर है उसको किंगडम से मतलब वो एयरपोर्ट तक छोड़ या उनको जो है ना पाकिस्तान या जो भी कंट्री हो उसको भेजे। अब अगर वो खुरुज निहाई उसने लगाया और फिर वो गायब हो गया तो फिर कफील को जो जवाज़ात ने इख्तियार दिया है कि अगर वो गायब हो गया तो इसके दौरान आप उसका हरूब दे सकता है, क्योंकि अगर आपका वो उसने आपका खुरुज निहाई लगाया है तो वो आपका हरूब भी दे सकता है। आपका खुरुज निहाई कैंसिल करे क्योंकि खुरुज निहाई लगाने के लिए इकामा वैलिड होना ज़रूरी, वो तो होगा, तो वो आपका खुरुज निहाई पहले कैंसिल करेगा, उसके कैंसिल करने के बाद फिर आपका वो हरूब देगा खुदा न खास्ता। तो मेरे भाइयों आप दोस्तों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जब आप दोस्तों का खुरुज निहाई लग जाए, बहुत से दोस्तों का ऐसा हुआ है, आप दोस्तों का जब खुरुज निहाई लग जाए तो मुताल्लिका दिनों के अंदर अंदर आप सऊदी अरब से चले जाए, इसलिए कि आप लोग फिर कानूनी रहे, किसी भी टाइम जो है ना आप फिर दूसरे वीज़े पे आ सके। उम्मीद है कि आप दोस्तों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप दोस्तों को वीडियो पसंद आया तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर ले, और अगर आप दोस्तों का कोई भी सवाल तो इंस्टाग्राम पर मुझसे पूछ सकते हैं या कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा ताकि मैं आप दोस्तों को जवाब दे सकूँ। शुक्रिया।